आइए आज बात करते हैं हनुमान बाहुक की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक कब और क्यों लिखा? महाकवि तुलसीदास हिंदी साहित्य जगत के दैदीप्यमान नक्षत्र हैं, जिनकी प्रतिभा को काल का आवरण किसी भी प्रकार मलिन नहीं कर सकता। तुलसी बाबा की काव्य प्रतिभा और पांडित्य का प्रभाव आज तक हम सब देख सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उनकी कविता का आदर्श स्वांतः सुखाय होते हुए भी लोक कल्याण से ओतप्रोत है। तुलसी बाबा ने वेदों उपनिषदों के सार को वैश्विक तत्व के ज्ञान के आधार पर भक्ति रस की अमृत धारा द्वारा जन जन के लिए वरेण्य बनाया है। श्री राम के परम भक्त हनुमान से अभय, शक्ति, बल, बुद्धिमत्ता का भाव लेकर भक्त के भक्त बनकर अपार गुणों व क्षमता से संपन्न बनकर उन्हीं की महिमा का गान कर श्री हनुमान स्तुवन जैसे अद्भुत काव्यों का सृजन किया है। कहा जाता है कि इस कलयुग में सारे देवता एक तरफ और केवल हनुमान जी एक तरफ। इस संसार सागर में कोई व्यक्ति व्यथित है, परेशान है, रोगी है, तो उसे प्रायः पंडित पुरोहित हनुमान जी की साधना करने की सलाह देते हैं। जैसे हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमत स्तुवन, हनुमान बाहुक के कई सहस्त्र पाठ करने की सलाह देते हैं। और वास्तव में हनुमत साधना में हनुमान बाहुक कष्टों के निवारणार्थ महौषधि के रूप में विद्यमान है। कवितावली में संलग्न हनुमान बाहुक, जिसमें 44 कवित्वों के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भयंकर बाहु पीड़ा का निवेदन हनुमान जी तथा अन्य देवताओं से किया। यह रचना भुजा में हुई पीड़ा, जिसमें भयंकर कष्ट, असहनीय कष्ट के दौरान लिखी गई। स्वास्थ्य के महाअभाव का महाभाव है हनुमान बाहुक, जो आदमी के भीतर स्वास्थ्य के निर्माण की विलक्षण रचना निमित्त बन जाती है। शिव के त्रिशूल पर अवस्थित काशी में भक्ति के रसामृत सिंधु को दिव्य अस्त्र के रूप में थमाने वाले तुलसी बाबा एक कद्दावर किस्म के जोगी हैं, जो अपार श्रद्धा व संकल्प के साथ जनता जनार्दन के कष्टों के निवारणार्थ समाधान हेतु उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तुलसीदास जी को अपनी छोटी वय में ही माता पिता से विमुक्त होना पड़ा। अपनी उदर पूर्ति हेतु दर दर भटकना पड़ा। संतों की प्रेरणा से कष्टों के निवारण हेतु राम की शरण में जाने के लिए तत्पर होना पड़ा। तुलसीदास जी उस समय किसी हनुमान मंदिर में रहने लगे और उस मंदिर में लगी हुई खोची आदि से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। इसी कारण तुलसीदास जी आजीवन श्री हनुमान को विस्मृत नहीं कर सके। समय एवं अवस्था के अनुकूल उन्होंने गृहस्थाश्रम में भी प्रवेश किया। संस्कारवश वह गृहस्थ जीवन का परित्याग करके संवत 1621 के आसपास चित्रकूट में निवास करने लगे। फिर काशी आए। काशी को उन्होंने अपना स्थायी निवास बना लिया। फिर अयोध्या में जाकर रामचरितमानस का शुभारंभ किया और फिर पुनः काशी लौट आए। मानस की रचना के समय तुलसीदास जी को जो बहुश्रुत होने लगे और उनको वाल्मीकि का अवतार माना जाने लगा। इसके साथ ही तुलसी बाबा जाति पाति साधुता के संबंध में अनेक तरह के कटाक्ष लोगों द्वारा करने लगे। उनको अनेक प्रकार से पीड़ा पहुंचाई गई। फिर भी तुलसीदास जी विचलित नहीं हुए। काशी आगमन के अनंतर किसी समय लोकार्क में स्थित एक मठ के महंत भी हुए।
और गोसाई उपाधि से विभूषित हुए। गोसाई होने के बाद उनका जीवन काव्य रचना करते हुए सुखमय बीता। अवस्था वृद्धि के साथ उन्हें बात कष्ट होने लगा, कभी कभी अस्वस्थ रहने लगे। इसी समय 1669 के लगभग इन्हें बाहु पीड़ा हुई, हाथ में भयंकर पीड़ा हुई और धीरे धीरे ये पीड़ा उनके सारे शरीर में व्याप्त हो गई। कुछ समय बाद बात की पीड़ा थोड़ी शांत हुई। इसी समय महामारी का प्रकोप आया और काशी में अनेक उपद्रव होते रहे। तुलसीदास जी की शारीरिक बाधाएं शांत नहीं हुई, उन्हें बाल तोड़ के भयंकर कष्ट की पीड़ा भी झेलनी पड़ी। सारे शरीर में फोड़े निकल आए। हनुमान बाहु की रचना उन्होंने संभवतः शारीरिक कष्ट के दौरान ही लिखी। कलयुग का अपना स्वभाव है। युग के अधिष्ठाता ने अपने आग्नेय नेत्रों से इस जोगी तुलसी की अग्नि परीक्षा ली। कहा जाता है कि तुलसीदास जी का इस प्रकार अवतरण हुआ। अवतरण चाहे मानव का हो, अति मानव का, चाहे पराशक्ति का या देवपगा गंगा का, हरेक अवतरण को दुनिया के अभिशापों से जूझना पड़ता है। पाप, ताप, शाप से जीवन कैसे मुक्त हो, काल ब्याल के दंश से कैसे बचा जाए, तुलसी बाबा युग की विभीषिका के बीच रचना द्वारा शंखनाद करते हैं। हनुमान जी के सिवाय उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला जो अपना अंतरंग हो, जो पाप, ताप, संताप, शाप सब हर ले, अशांत अस्वस्थ जीवन को नील सरोवर बना दे। तुलसी बाबा ने देश की गहरी पीड़ा, वेदना व कष्ट की अनुभूति द्वारा विचारों भावों का गहन पारावार हनुमान बाहु के छप्पय, झूलन, घनाक्षरी, घनाक्षरी सबैया, कवित्त आदि छंदों में व्यक्त किए। हनुमान बाहु के प्रारंभ में तुलसीदास जी परंपरा के अनुसार अपने आराध्य हनुमान जी का मंगलाचरण के रूप में गुणगान करते हैं। सिंधु तरन सिय सोच हरन, रवि बाल वरन तनु, भुज विशाल मूरति कराल, कालहु को काल जनु। गुणगान की ऐसी स्थिति पूज्य बुद्धि के साथ ही संभव हो सकती है। तुलसी बाबा के मन में हनुमान के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा, अटूट विश्वास है और वे आत्मगत पीड़ा के निवारण के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। साहसी समर्थ तुलसी को नाह जाकी बाह, लोकपाल पालन को फिर थिर थल भो। भीषम कहते मेरे हनुमान हनुमान, सारी को त्रिकाल न त्रिकाल महाबल भो। दूत राम राय को सपूत पूत पौन को तू, अंजनी को नंदन प्रताप भूप भानु सो। ज्ञान गुणवान बलवान सेवा सावधान, साहिब सुजान और आन हनुमान सो। इस प्रकार निवेदक का आलम्बन के प्रति जो रागात्मक विश्वास होता है, उसी के कारण अभिव्यक्ति सजीव हो उठती है। तुलसीदास जी ने प्रारंभ के पदों में हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन किया है। इसका मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि तुलसी के हृदय में हनुमान जी के प्रति अटूट विश्वास है, असीम हर्षानुभव है, जिसके अतिरेक के कारण यह सब कुछ कहा गया है। जब अटूट विश्वास व श्रद्धा का भाव होता है, तब मन के एक कोने में कामना सफल होने का हर्ष व प्रसन्नता का भाव भी रहता है। आत्मा भी व्यक्ति का कारण आराध्य के गुणों से उत्पन्न श्रद्धा की अनुभूति है और आराध्य की महानता के कारण जो दैन्य भाव है, उसे आत्मनिवेदन के भाव द्वारा तुलसी बाबा ने किस प्रकार व्यक्त किया है वह भी देखिए। अपने प्रभाव सीतानाथ के स्वभावशील, लोक वेद विधि के विदुष हनुमान हो। मन की, वचन की, कर्म की तिहु प्रकार, तुलसी तिहारो तुम साहिब सुजान हो।
तुलसी के आराध्य हनुमान जी दया के निधान, आनंद की महिमा के मंदिर और गुण ज्ञान के निकेतन हैं। यही नहीं, अपनी शक्ति से रघुनाथ जी के शील स्वभाव, लोक रीति और वेद विधि के पंडित भी हैं। मन, वचन, कर्म तीनों से तुलसी उनके दास हैं। यहाँ बीच में और कोई नहीं है, केवल तुलसीदास और हनुमान जी। शुद्ध आत्माभिव्यक्ति है यह। कहीं कहीं तुलसीदास जी ने हनुमान जी के प्रति उपालंब भाव द्वारा अत्यंत दीनता परक अभिव्यक्ति प्रदान की है कि हे प्रभु, आपने मेरी ओर से मुख क्यों मोड़ लिया है। जब श्रद्धा भाव का अतिरेक हो जाता है तब इस प्रकार की अभिव्यक्ति स्वाभाविक हो जाती है। तुलसीदास जी हनुमान जी के प्रति यही भाव व्यक्त करते हैं। मन को अगम तन सुगम कियो कपीस, काज महाराज के समाज साजे हैं। देवबंदी छोर रन रोर केसरी किशोर, जुग जुग जग तेरे बिरद बिराजे हैं। वीर बर जोर घट जोर तुलसी की ओर, सुनी सकुचाने साधु खल गन गाजे हैं। बिगरी संवार नंजनी के कुमार की जय मोही, जैसे होत आए हनुमान के निबाजे हैं। वे कहते हैं, हे कविराज, जिस प्रकार श्री रामचंद्र महाराज के कार्य के लिए सारा संत समाज सजाकर जो काम मन को दुर्गम था उसे आपने शरीर से करके सुलभ कर दिया। देवताओं को बंदी गृह से मुक्त करके रण में कोलाहल मचा दिया। फिर यह बात तुलसी के क्यों खटक रही है, जिसको सुनकर साधु सकुचा गए हैं, दुष्ट लोग प्रसन्न हो रहे हैं। तुलसीदास के हृदय की सहज अभिव्यक्ति, हृदय की व्यवस्था, क्षणिक उदासीनता के कारण हमारे विश्वास को जो ठेस लगी है उसको दूर करिए, हे कपिराज। इस प्रकार से तुलसी बाबा की अंतर वेदना पराकाष्ठा पर पहुंचती है। निराशा का ऐसा वर्णन तभी संभव है जब आत्मसमर्पण के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता। आंतरिक मर्मांतक पीड़ा की अभिव्यक्ति हनुमान वाहक में देखिए। बालक बिलो की बलि बारे ते आपनो कियो, दीन बंधु दया कीनी निरुपाधि न्यारिये। राब रो भरोसो तुलसी के राब रोई बल, आस राब री दास राब रो बिचारिये। बड़ो बिकराल कली काको ना बेहाल कियो, माथे पगु बलि को निहारी सो निवारिये। केसरी कि सारे रन रोर वीर, बाहु पीर राहु मातु ज्यों पछारी मारिये। शरीर संबंधी कष्ट, पाए पीर, पेट पीर, बाह पीर, मोह पीर, जर जर सकल शरीर पीर भई है। तुलसी बाबा विषम पीड़ा से व्याकुल हैं। यंत्र मंत्र टोटके भी किए गए, देवताओं से प्रार्थना की गई, लेकिन कोई सहायक सिद्ध न हुआ। तुलसी बाबा कहते हैं, देवी देव धनुज मनोज मुनि सिद्ध नाग, छोटे बड़े जीव जेते चेतन अचेत हैं। पूतना पिसाची जातु धानी जातु धान बाम, राम दूत की रजाई माथे मान लेते हैं। घोर जंत्र मंत्र पूट कपट को रोग जोग, हनुमान आन सुनी छाणत निकेत हैं। क्रोध कीजे कर्म को, प्रबोध कीजे तुलसी को, क्रोध कीजे तिनको जो दोष दुख देते हैं। यही नहीं, एक छंद में उन्होंने पीड़ा का कारण अपनी प्रतिष्ठा के कारण और उससे भ्रांत होकर मन वचन काय से प्रभु भजन को विस्मृत कर देना भी माना है। और अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, कृपा निधान शंकर सो सावधान सुनिए, हरस विषाद राग रोष गुण दोषमयी। बिरची बिरंची सब देखियत दुनिये, माया जीव काल के करण के स्वभाव के, करैया राम वेद कहे साची मन गुनिये। तुम ते कहा न होए, हाहा सो बूझिए मोई, होहू रहो मौन ही बयो सो जान लुनिए। अंतिम समय में तुलसीदास जी को असहनीय पीड़ा से जूझना पड़ा। हनुमान बाहुक में हृदयगत आर्तगत व्यवस्था के साथ वर्णन किया है। आश्रय
अपने आलम्बन के प्रति कितनी निर्विकार अभिव्यक्ति कर सकता है, कितना निश्चल और दीन हो सकता है, एक साथ सब कुछ हनुमान बाहुक में आप देख सकते हैं। आर्तनाद से बड़ा कोई नाद नहीं, ना अनहद नाद। आर्तनाद की अनुभूति एक भुक्त भोगी ही कर सकता है। तुलसीदास जी के साहित्य में कहीं जीवन की विजय और भीषण परिस्थितियों का कर्तव्य, धर्म, स्नेह और मर्यादा को निगल जाने की बात है, तो कहीं उनका सरल भोला रूप हमारी समस्त कुटिलता को गलाकर बहा देने की क्षमता रखता है। उसमें कहीं विषाद का हाहाकार है, तो कहीं उल्लास की हंसी और आनंद का अजस्र प्रवाह भी। वो कहते हैं हनुमान बाहुक में, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, कहाँ एक एक कंसो कहाँ जाई का करी। बीसी विश्वनाथ की विषाद बड़ो वाराणसी, बूझियो ना ऐसी गति संकट सहार की। एक तो कराल कली काल सूल मूलता में, कोड़ में की खाज सी सनीचरी है मीन की। ज्योतिष की गणना के अनुसार देखें तो समय की विकरालता का भी वर्णन उन्होंने किया है। यह रुद्रवीसी का समय था, चारों ओर विषाद फैला हुआ था। फिर मीन के शनिश्चर का प्रकोप, काशी में महामारी फैली थी। हनुमान बाहुक में घनघोर घटाओं के गिरने का वर्णन है। ये हनुमान बाहुक तुलसी बाबा की अंतिम रचना रही है और इसके बाद ही श्रावण मास में उनकी मृत्यु हुई। वो कहते हैं, घेर लियो रोगनि कुजोगनि कुलोगनि ज्यों, बासर जलद घन घटा धुकी धाई है। बरसत बारी पीर जारिये, जवासे जस रोष बिनु दोष, धूम मूल मलिनाई है। करुणा निधान हनुमान महाबलवान, हेरी हंसी फूक फौजे ते उड़ाई है। खाए हु तो तुलसी कुरोग राण राख सिन, केसरी किशोर राखे वीर बरियाई है। फिर भी तुलसीदास जी को हनुमान जी पर अगाध विश्वास है। अत्यंत विनय भाव, सच्ची अनुभूति के साथ, अपार श्रद्धा के साथ वह कहते हैं कि मैं तो जन्मना उपेक्षित और अभिशाप सहन करता रहा। बचपन की पीड़ा, यौवन में पति द्वारा भर्त्सना, प्रौढ़ावस्था के कष्ट, अपमान, पंडितों के कुचक्र क्या नहीं सहा है। दारुण और दिल दहलाने वाली स्थितियों से तुलसी बाबा को जूझना पड़ा है। वो कहते हैं, बालपने सूधे मन राम सन सुख भयो, राम नाम लेत मांग खात टूक टाक हो। परियो लोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय, मोह बस बैठो तोरी तरह की तराक हो। खोटे खोटे आचरण आचरत अपनाओ, अंजनी कुमार सोध्यो, राम पानी पाक हो। असन बसनहीन विषम विषाद लीन, देख दीन दूबरो करेनो हाय हाय को। तुलसी अनाथ को सनाथ रघुनाथ कियो, दियो फल शील सिंधु आपने स्वभाव को। नीच यह बीतपति पाई भौरू होई हाइयो, बिहाई प्रभु भजन बचन मन काय को। ताते तनु पोषियत घोर बर तोर मिस, फटी फूटी निकसत लोन राम राय को। तुलसीदास जी अपनी मर्मांतक पीड़ा के कारण विगत का स्मरण कर आत्मिक पश्चाताप कर रहे हैं। यथार्थ की भूमि पर जिस दुख दैन्य का साक्षात्कार उन्होंने किया, अपने समय को चित्रपट की तरह महसूस कर रहे हैं। खोटे खोटे आचरण, तुलसी गुसाई भयो, बिहाई प्रभु भजन आदि दृश्य उनके अंतस को कचोट रहे हैं, जिससे उनकी कायिक और मानसिक पीड़ा बढ़ रही है। कुछ भी हो, हनुमान बाहुक तुलसीदास जी की मर्मांतक पीड़ा का ऐसा दस्तावेज है जो सर्वसाधारण के लिए
अमृत तुल्य है। तुलसीदास जी ने समाज की अवमानना का कालकूट पान कर हनुमान बाहुक जैसी वेदना हरणी संजीवनी जन जन के लिए प्रस्तुत की है। तुलसी बाबा सांस्कृतिक सूर्य के समान हैं, जो समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों की व्यथा, रोग, शोक हर रहे हैं। जिस प्रकार आकाश में सहस्त्रों किरणों वाला प्रचंड ज्योतिर्मय सूर्य विद्यमान है, उसी प्रकार सांस्कृतिक प्रकाश में हमारा समाज हमेशा जगमगाता रहा है और जगमगाता रहेगा। महात्मा तुलसी बाबा की प्रतिभा को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और निराला जी के शब्दों में भारत के नव का प्रभा सूर्य, शीतलाच्छाय सांस्कृतिक सूर्य, शीतलाच्छाय सांस्कृतिक सूर्य वास्तव में तुलसी बाबा प्रणम्य है। जय श्री राम।